नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास की रोचक कहानियां और घटनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है और जिसे हम ब्रुनेई के नाम से जानते हैं। ब्रुनेई, जो कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य था, आज दुनिया के सबसे धनी और स्थिर देशों में से एक है। तो आइए इस अद्भुत देश के इतिहास के सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रुनेई के प्रारंभिक इतिहास की। प्रारंभिक बस्तियां, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान ब्रुनेई का क्षेत्र 6वीं शताब्दी से बसा हुआ था? हाँ, सही सुना आपने। उस समय यह क्षेत्र सुमात्रा, इंडोनेशिया में स्थित शक्तिशाली समुद्री और वाणिज्यिक साम्राज्य श्रीविजय का हिस्सा था। यह एक समृद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यहाँ की संस्कृति पर कई बाहरी प्रभाव पड़े। इस्लाम का आगमन। अब बात करते हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी में ब्रुनेई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। 15वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्हें ब्रुनेई का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है, ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इसके बाद इस्लाम ने न केवल ब्रुनेई के धार्मिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि इसका सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचा भी आकार लिया। इस्लाम ब्रुनेई में प्रमुख धर्म बन गया और इसके साथ ही ब्रुनेई के शासकों ने इस्लामिक कानून और परंपराओं को अपने शासन में शामिल किया। अब हम पहुंचते हैं ब्रुनेई साम्राज्य के स्वर्ण युग में, जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच था। बोलकिया 1485 से 1524 के शासनकाल के दौरान ब्रुनेई साम्राज्य अपने चरम पर था। इस दौरान ब्रुनेई का प्रभाव बोर्नियो, सुलू द्वीप समूह, फिलीपींस के कुछ हिस्सों और मनीला तक फैला हुआ था। यह समय ब्रुनेई के लिए अत्यधिक समृद्धि का था और यहाँ की भूमि सोने और मसालों के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रुनेई साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आंतरिक संघर्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौतियों ने ब्रुनेई की शक्ति को कम कर दिया। खासकर स्पेन और डच उपनिवेशवादियों ने मसाला व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आक्रामक नीतियां अपनाई, जिससे ब्रुनेई कमजोर पड़ गया। ब्रुनेई के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ। 19वीं शताब्दी तक आते आते ब्रुनेई ने अपने अधिकांश क्षेत्र और प्रभाव खो दिए थे। ब्रिटिशों के आगमन ने ब्रुनेई की शक्ति को और भी कम कर दिया। 1847 में ब्रुनेई ने ब्रिटिशों के साथ एक मैत्री और व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1888 में ब्रुनेई एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया, जिससे देश ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। क्षेत्रीय हानियां। इस दौरान ब्रुनेई का क्षेत्र और अधिक घट गया, विशेष रूप से जेम्स ब्रुक को सरवाक सौंपने के बाद, जिसे व्हाइट राजा के रूप में जाना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रुनेई के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसमें ब्रुनेई जापानी बलों के कब्जे में था, देश ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। 1929 में तेल की खोज ने ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और इसे दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया। संवैधानिक परिवर्तन और स्वतंत्रता। 1959 में ब्रुनेई ने एक नया संविधान अपनाया, जिसने इसे आंतरिक स्वशासन प्रदान किया, जबकि ब्रिटेन ने रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी संभाली। 1962 में एक सशस्त्र विद्रोह, जिसे ब्रुनेई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, को ब्रिटिश सहायता से जल्दी ही दबा दिया गया। अंततः 1 जनवरी 1984 को ब्रुनेई ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। अब हम आते हैं ब्रुनेई के आधुनिक युग में। आर्थिक समृद्धि। आज ब्रुनेई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, मुख्य रूप से अपने तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के कारण। यहाँ के लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा निःशुल्क है और यहाँ कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं है। पूर्ण राजतंत्र और शरिया कानून। ब्रुनेई एक पूर्ण राजतंत्र है, जहाँ सुल्तान हसनल बोल्किया के पास पूर्ण कार्यकारी अधिकार है। 2014 में ब्रुनेई में सख्त इस्लामी कानून, शरिया पीनल कोड, लागू किया गया, जिससे एक रूढ़िवादी समाज की स्थापना हुई। ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता और गैर संरेखन की नीति बनाए रखता है। आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर को संरक्षित करते हुए धीरे धीरे सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों, यह था ब्रुनेई का इतिहास, जो हमें एक शक्तिशाली साम्राज्य से एक छोटे लेकिन समृद्ध राष्ट्र बनने की यात्रा को दर्शाता है। इस छोटे से देश ने उपनिवेशवाद और आधुनिक चुनौतियों के बावजूद अपनी संप्रभुता और परंपराओं को संरक्षित रखा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ।